आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अष्टादश अध्याय का 57वां और 58वां श्लोक। इसमें श्री कृष्ण ने जो विशिष्ट बातें कही है, जो भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत से संबंधित है, और योगी किस प्रकार का होता है और कैसा होना चाहिए, भक्ति में किस प्रकार से रत रहना चाहिए, यही उन्होंने बताया है। तो हम लोग सबसे पहले अपने श्री इष्ट गुरुदेव श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक प्रचार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा स्वधा लक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकबंधनान् मृत्यो मुक्षयमामृतात् स्वाहा। तो सबसे पहले 57वां श्लोक देखते हैं कि क्या है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, बुद्धि योग मुपाश्रित्य मंचितः सततम भव। चेतसा बुद्धि से, सर्व कर्माणि समस्त प्रकार के कार्य, मई मुझ में, संन्यास त्याग कर, उपाश्रित्य शरण लेकर, मत चित मेरी चेतना में, सततम 24 घंटे। यहाँ पर उन्होंने 24 घंटे की बात की, यानी कि जो दिन के जो ये प्रहर है, सभी प्रहर में ईश्वर के साथ रहने की ही बात की है और स्वयं के साथ रहने की ही बात की है, कृष्ण के साथ रहने की ही बात की है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, यहाँ सन्न्यस्य की भी बात आई है और सन्न्यस्य जो है सभी कुछ त्याग करके सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सेवा कर्म करो, सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यह जो प्रभुपाद महाशय की पुस्तक में कहा गया है और उन्होंने कहा है कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, यह निर्भरता की बात की है, और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। मेरे संरक्षण में, मैं तुम्हारा संरक्षण करता हूं और भक्ति भाव योग कर्म से तुम मुझे प्राप्त करो और मुझे प्राप्त करके ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, और ऐसी भक्ति करने के बाद तुम सदा ही जो भी कर्म करो वह मेरे ही संरक्षण में करो। यह कृष्ण भावनामृत की बात की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें लाहिरी महाशय ने इस श्लोक में क्या कहा है। लाहिरी महाशय जो क्रियायोग से संबंधित उन्होंने बात कही है, तो वह हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो यह जो 57वां श्लोक है, चेतसा सर्व कर्माणि, तो इन्होंने कहा है कि इसकी जो व्याख्या उन्होंने की है, चित्त के द्वारा सब कर्म ब्रह्म ही कर रहा है, ऐसा जानने पर सब कर्म का नाश होता है। जितने भी कर्म हैं, यदि तुम अपनी आत्मा को जान जाओगे कि तुम्हारी आत्मा क्या है, वह ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो तभी तुम ऐसा कर सकते हो, और यह क्रिया योग के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है। उन्होंने और आगे कहा है कि क्योंकि अन्य एक आदमी कोई कर्म करता है, वह कर्म तुम्हारे ना करने पर तुम्हारे उस कर्म का नाश होता है। मत्पर सर्वदा आत्मा में रहेगा और
क्रिया करेगा। बुद्धि द्वारा अर्थात स्थिर चित्त से क्रिया की परावस्था में रहकर अपने आप सब कर्म करके भी रहेगा। जो साधुओं की विचित्र दशा है, जो अपने आप क्रिया करते करते होती है। कर्म यदि कर्म फल प्रसव नहीं करता तो वह कर्म ना करने के बराबर है। कर्म में ममत्व बुद्धि ना रहने पर उस कर्म का फल भोगकर्ता को नहीं करना पड़ता है। अर्थात जो भी कर्म करते हो वह ईश्वर के संरक्षण में करो। यह श्री कृष्ण ने कहा है और कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद महाशय ने कहा है कि जो भी कर्म करते हो वह मेरे ही संरक्षण में करो। और लाहिरी महाशय ने भी योग से सिद्ध ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए उन्होंने कहा है कि कर्म को करो, कि जब तुम जानोगे कि तुम वह नहीं हो जो तुम देख रहे हो, तुम ब्रह्म के अंश हो, तो ब्रह्म के ही संरक्षण में अर्थात तुम यह जान जाओ कि ब्रह्म ही सभी कर्म का करता है और तुम अपने कर्म को ब्रह्मवत करो। और ब्रह्मवत जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्म में गलतियां नहीं होगी। क्या कर्म तुम्हें करने हैं, क्या नहीं करने हैं, यह जान करके तुम कर्म करो। तो अर्थात यहां पर एक है कि जो मान लीजिए कि जो भ्रम है कि ईश्वर कुछ कार्य नहीं करते और यहां पर है कि ईश्वर के ही कार्य को तुम करो, यह भी सत्य है। क्योंकि ईश्वर जो है वह सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र मुख, उनके मुख जो है ये लाखों करोड़ों जो हाथ है वह ईश्वर के हैं और लाखों करोड़ों जो मुख है वह ईश्वर के हैं और लाखों करोड़ों जो पैर है, पैर से चलता है वह ईश्वर ही चलता है। यदि तुम स्वयं को ईश्वर के अंश जानोगे तब तुम यह समझोगे कि जितने भी जीव हैं वे सभी ईश्वर के ही अंश हैं और ईश्वर की ही शक्ति को प्राप्त करके वह जगत या ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में वह विचरण करता है और ईश्वर का ही कर्म करता है। और ईश्वर जो भी तो क्या है कि गलतियां मनुष्य करता है और जितने भी जीव हैं जब तक वह स्वयं को नहीं जानता है तब तक गलतियां करता है, गलती पर गलती। लेकिन जैसे ही वह आत्म साक्षात्कारी पुरुष बन जाता है, आत्म साक्षात्कारी जीव बन जाता है, आत्म साक्षात्कारी आत्मा बन जाता है, तब उसके जो कर्म होते हैं उसमें गलतियां नहीं होती हैं क्योंकि ईश्वर के संरक्षण में वह कर्म करने लगता है। और जब वह उसके कर्म ईश्वर के संरक्षण में होने लगता है तब किसी भी कर्म में भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। तब उसके कर्म शोधित हो जाते हैं और शोधित मार्ग के माध्यम से वह सारे कर्म को करने लगता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका ज्ञान उसे हो जाता है। क्या क्षणभंगुर है, क्या शाश्वत है, क्या चलने वाला है और क्या नहीं चलने वाला है, वह वही करता है। बेकार के कर्मों में वह नहीं लगा रहता है। वह यह नहीं सोचता है कि यह धन मेरा है। वह जानता है कि यह क्षणभंगुर है, आज है मेरे पास, कल नहीं रहेगा। और यदि वह शाश्वत स्वयं की आत्मा को मानता है तो यह किसी भी वस्तु के पीछे वह भागेगा नहीं, गरीबी से तंग नहीं आएगा और उसकी गरीबी तो समाप्त हो जाती है क्योंकि वह आत्मवत राजा हो जाता है, वह ईश्वर का उत्तराधिकारी हो जाता है। यही लाहिरी महाशय यहाँ पर कहते हैं कि शास्त्र गुरु और विचार के द्वारा यह जान लेने पर, शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा और विचार के द्वारा जो तुम्हें विचार प्राप्त हुआ है, जैसे गौतम बुद्ध को हुआ था, उन्होंने स्वयं ही खोज की थी। उनके कोई भी गुरु नहीं थे, जहां जो मिला उससे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर
उन्होंने साधना की मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन उसे उन्होंने तोड़ दिया, उसे भेद करके तब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद कोई संशय नहीं रहा, उन्होंने स्वयं को समझ लिया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने विचार से और अपनी साधना से इस सिद्धि को प्राप्त किया था। और शास्त्र के ज्ञान से भी आपको प्राप्त हो सकता है, और गुरु भी आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन गुरु होना चाहिए इस प्रकार का जो स्वयं ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर रखा हो, भेदभाव से वह अलग हो, वह संसार से अलग पुरुष हो, तो वही आपको ज्ञान दे सकता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा और उसे आप गुरु मानेंगे, तो वह आपको किसी दुष्चक्र में फंसा देगा, और दुष्चक्र में आप फंसने के बाद किसी ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। तो गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, और वह आपको बताने वाला हो कि वह मार्ग कौन सा है, किस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सारे संकट टल जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी संरक्षण में रहकर कोई कर्म करो। तो कर्म की विशिष्टता उन्होंने इस प्रकार से बताई है कि जब तुम आत्म साक्षात्कारी हो जाओगे, तो जो कर्म में शुभ और अशुभ का ज्ञान हो जाएगा, तब तुम समझ लोगे कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से और विचार के द्वारा तुम यह शुभाशुभ फल को जान लेते हो, और इससे तुम्हें आबद्ध भी नहीं होना पड़ेगा। ब्रह्म ही कर रहा है, मैं नहीं करता, यह भाव होना चाहिए, और तुम स्वयं को ब्रह्म जानने लगोगे। सोहम, सोहम का भाव तुम्हारे भीतर हो जाएगा। ऐसी अवस्था में यह कर्म तुम्हारा कृत्य नहीं होता, अतएव तुम्हारा कर्म नाश हो गया है। यह भाव कैसे आवेगा? इसके लिए मत पर होना पड़ेगा, अर्थात सर्वदा मुझ में या आत्मा में रहना पड़ेगा। अपनी आत्मा में तुमको स्थित रहना होगा, इसके लिए मत पर होना पड़ेगा। जो सर्वदा क्रिया करता है उसका मन अन्य नहीं, कहीं नहीं जाता है, स्थिर रहता है। योग युक्त जिसका नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर भी नहीं होती। और जो योग युक्त रहता है, अर्थात अपने आत्म पद पर बैठा रहता है, वह योग युक्त रहता है। वह योग युक्त व्यक्ति कभी भी गलत कर्म नहीं करता, गलत पथ पर नहीं चलता है। बहुमुखी बुद्धि के द्वारा ब्रह्म चिंतन नहीं होता है। जिसकी ब्रह्ममुखी या स्थिर बुद्धि होती है, वह अपने आप में रहता है, वह स्वयं में ही स्थित रहता है। क्रिया की परावस्था में रहते हुए अनिच्छा की इच्छा से योग मग्न साधक के सारे कर्म आ जाते हैं। वह एक विचित्र अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई उसे समझ नहीं सकता है। ब्राह्मी अवस्था को कोई नहीं समझ सकता है। बुद्धि को समाहित करना ही बुद्धि योग है। क्रिया की परावस्था में बुद्धि की स्थिरता ही बुद्धि योग है। उस समय भेद बुद्धि नहीं रहती, बुद्धि में समता आती है। इस प्रकार समता में चित्त संलग्न होने पर ही मच्चित्त हो जाते हैं। मच्चित्त होने पर ही मत पर हो सकते हैं। आत्मा में सर्वदा रहने का उपाय है सर्वदा क्रिया करना। क्रिया अर्थात साधन करना और क्रिया योग करना। यही असल शरणागति की अवस्था है, जो पूर्व श्लोक में व्याख्यायित हुई है। क्रिया के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर स्थिर बुद्धि का आविर्भाव होता है। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है उसको सदा ही असम्मूढ़ भाव रहता है। उस समय लाभालाभ, जय पराजय इत्यादि में बुद्धि का विक्षेप या चांचल्य लक्षित नहीं होता है। वह इस सब से परे हो जाता है।
वह जानता है कि क्षणभंगुर क्या है, शाश्वत क्या है, कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं प्राप्त करना है, क्या हमें क्या देगा, क्या हमें क्या नहीं देगा, यह वह जानता है। आत्म साक्षात्कारी पुरुष है वह। तो योग से, क्रिया योग से वह इसे प्राप्त कर सकता है। यह इन्होंने जो है बताया है लाहिरी महाशय ने, श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने। इनकी जो यह पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, जो ग्लोबल योग गीता के स्टूडेंट हैं उन्हें यह पुस्तक प्राप्त होगी और उन्हें यह दिया जाएगा, चाहे वह विश्व के किसी भी कोने में रहें, उन्हें यह पुस्तक प्राप्त होगी। तो इसके बाद जो दूसरा जो श्लोक है 58वां, वह भी हम देखते हैं। 58वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चित्तमहंकारान श्रोष्यसि विनंगच्छसि। तो इन्होंने जो व्याख्या की है और सबसे पहले जो अर्थ किया है लाहिरी महाशय ने, वह हम देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि उसके बाद जो स्थित होगी वह सुनो। मच्चिता, मद गत चित्त होकर, त्वंग तुम, मत प्रसादात मेरे अनुग्रह से, सर्व दुर्गानी सब प्रकार की दुख दुर्गति को, तरिष्यसि पार हो जाओगे, अथ चेत और यदि अहंकारात अहंकारवश, नाश्रोष्यसि नहीं सुनोगे, विनंक्षसि तो विनष्ट हो जाओगे, यानी तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह श्री कृष्ण ने यहां पर कहा है। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि मदगत चित्त होने पर मेरे प्रसाद से समस्त दुस्तर सांसारिक दुखों का अतिक्रमण करोगे। विपरीत आचरण करने पर ज्ञातृत्वाभिमान के वश अर्थात अपने को पंडित मानकर मेरी कही हुई बात नहीं सुनोगे तो पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। अर्थात जो तुम्हारा जो साधन मार्ग है वह तुम्हें लाभ और जय नहीं दे पाएगा, यानी कि तुम इस मार्ग से च्युत हो जाओगे। इसमें लाहिरी महाशय ने क्या कहा है, उनकी जो व्याख्या है, मुझ में सर्वदा चित्त रखकर अर्थात क्रिया करके जो गुरु वक्त गम्य है, सब शत्रुओं में जो किले में पड़ जाता है, मन उससे मुक्त हो जाएगा। यदि कदाचित मैं महान पुरुष हूं यह अहंकार करके मेरी बात नहीं सुनते हो तो मर जाओगे, अर्थात अवस्थान्तर को प्राप्त होगे, जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, पागल की मतवाले की बात सुनो। बाह्य मैं के वेस्टर्न के भीतर आते ही चित्त अहंकार युक्त हो जाता है, अर्थात अपने को ही कर्ता समझता है। प्रकृति में चित्त निमज्जित होने पर आत्म प्रसाद प्राप्त होता है। इस अवस्था में सारी दुर्गति नष्ट हो जाती है। मन को बांधने के लिए षड रिपुओं का दल कितने स्थानों में घात लगाए बैठा है। षड रिपु है, रिपु अर्थात शत्रु है, जो मन इधर उधर भटकाता है आपको, वही षड रिपु के कारण से, अर्थात जो षड जो शत्रु हैं उनके कारण से मन भटकता है। तो मन को बांधना पड़ता है, इसलिए अपने को पूर्ण निराअवलंब कर डालना होगा, जिससे मन का कोई आश्रय या अवलंबन ना रहे। अपने चित्त को उनके चित्त में डुबा देना होगा। प्राण के बहिर्मुख रहने पर प्राण स्पंदन के साथ चित्त में भी स्पंदन उठेगा। उससे केवल राशि वासनाओं के फेन उठेंगे। उस अवस्था में चित्त विषयाकारित होकर केवल विषय का ही अनुसंधान करेगा।
वह चित्त कभी शांत या शुद्ध ना हो सकेगा अथवा आत्मभाव में मग्न ना हो सकेगा। स्वधर्म ही आत्मभाव है, वही जन्म जरा मृत्यु विहीन स्थिर प्रशांत भाव है। इस स्वधर्म में जो अपनी मति को बांध नहीं सकता, वह धर्महीन व्यक्ति कभी उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर सकता है। कठोपनिषद कहती है, तम क्रतु पश्यति वीत शोको। जो अक्रतु अर्थात कामना शून्य है, जो वीत शोक अर्थात शोका दुखादि से रहित है, वे ही शरीर धारक इंद्रिय मनोबुद्धि आदि की प्रसन्नता या स्थिरता के द्वारा आत्मा की महिमा अर्थात विशुद्ध चैतन्य या निर्विकार भाव को साक्षात कर सकते हैं। यहां पर श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु क्यों होगी? क्योंकि तुम ईश्वर को नहीं मान रहे हो। और जो श्री कृष्ण जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा का उत्थान करना चाहते हो, उस आत्मा की और परमात्मा की जो जब एक लय होता है, उसकी ही बात जब नहीं सुनते हो, तुम काम वासना में लगे रहते हो, अहंकार वश रहते हो कि तुम ही करता हो और ईश्वर की बात नहीं सुनते हो, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात जिस साधन मार्ग पे तुम चलते हो और उसके जो कष्ट हैं, कष्ट को तुम नहीं झेल पाते हो और उस साधन मार्ग में अपने उत्थान को प्राप्त नहीं करते हो, ईश्वर जो कहते हैं, श्री कृष्ण जो कहते हैं, उस बात को नहीं सुनते हो, तो यह जो कुरुक्षेत्र है जिसमें तुम लड़ने के लिए आए हो, इसमें जो तुम्हारा शत्रु है वह तुम्हें मार देगा। इसलिए यदि विजय होना चाहते हो तो पूरी तरह से कुरुक्षेत्र में अपना युद्ध करो, क्योंकि वे जो शत्रु हैं वे तुम्हें मारने के लिए आए। और वे शत्रु क्या है? काम वासना। क्योंकि क्रिया योग में जो लाहिरी महाशय हैं, उन्होंने इसे कुरुक्षेत्र के युद्ध को मनुष्य का एक शरीर और हृदय और मानसिक अवस्था को ही कुरुक्षेत्र माना है। और जो साधन मार्ग की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को उन्होंने कुरुक्षेत्र माना है। योग के और ध्यान के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, साधन मार्ग में, हठ योग में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, उन्होंने कुरुक्षेत्र का वह शत्रु माना है। उसे ही 18 अक्षोणी सेना को माना है कि विविध प्रकार के वे 18 अक्षोणी सेना है जो कि तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। उन 18 अक्षोणी सेना से यदि तुम्हें लड़ना है, इस जीवन को जीतना है, इस आत्मा का उत्थान करना है, तो तुम्हें इस कुरुक्षेत्र से जरूर ही विजय होकर निकलना होगा। अर्थात इस साधन मार्ग में यदि तुम विजय नहीं होते हो, उन मन, क्रम, वचन, अहंकार, इस सब से तुम यदि मुक्त नहीं हो पाते हो, तो तुम मारे जाओगे। अर्थात तुम्हारा क्षय निश्चित है और तुम इस कुरुक्षेत्र में ही मारे जाओगे, यह उन्होंने कहा है। तो उन्होंने यह माना है कि यह जो युद्ध है महाभारत का, यह महाभारत का युद्ध मनुष्य के हृदय में ही चलते रहता है। और जब वह साधन करने के लिए निकलता है तो साधन मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और यदि तुम्हें साधक बनना है, क्योंकि भारत की जो भूमि है वह ऋषि मुनियों की भूमि है, और आज तक यदि भारत अपने गर्व पर कायम रहा है और अपने धर्म पर, अपनी गुरुता पर कायम रहा है, तो वह इसलिए कायम रहा है क्योंकि उसने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा है। सनातन धर्म का कभी किसी ने नाश नहीं किया है। अब इसमें बहुत सारे आतताई आए भारत में, भारत पर आक्रमण होते रहे, लेकिन सनातन धर्म को विनष्ट किसी ने नहीं कर पाया। सोमनाथ का मंदिर हो या कोई मंदिर हो, उस पर चढ़ाई लोगों ने जरूर की है।
शिव को भी आहत किया है, लेकिन पूरी तरह से सनातन धर्म का नाश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम साधन मार्ग में बिल्कुल ही मजबूती से खड़े रहे हैं और आज भी हम खड़े हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम यदि हमारी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारी मृत्यु जो है निश्चित है, क्योंकि 18 अक्षौणी सेना तुम्हें मारने के लिए आई हुई है और मार कर वह जाएगी। इसलिए तुम अपना युद्ध स्वयं लड़ो और साधन में तुम ये उपक्रम करके आगे बढ़ो और आत्मज्ञानी बनो, आत्म साक्षात्कारी बनो और ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करो। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।